श्री गणेशाय नमः। भोले बाबा की जय हो, माता पार्वती की जय हो। सोमवती अमावस्या व्रत। सोमवती अमावस्या व्रत बेहद खास माना जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृदोष और काल्प सर्प दोष जैसे अशुभ दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। चलो सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। सोमवती अमावस्या मैया की जय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के एक घर में साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही दान दिया। साथ ही साधु महाराज ने ये भी बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति परेशान हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान होकर बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैध योग मिट जाएगा। साधु साथ ही यह भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से वे कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और उसके सभी के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटाकर वो वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो बहू? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू के दौरान यह आखिर कौन जा रहा है उनके घर की साफ सफाई करके, जो सुबह ही आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह कपड़े से ढके हुए अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। जब वह आने जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुप छुपा कर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात उससे बताई। सोना धोबिन उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसके अपनी बहू से अपने लौट जाने पर तक कहा कि अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निराजल हो के चली गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी।
धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले हुए पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही ये काम किया उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। इस तरह से धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। जैसे सोना धोबिन ने अपने इस व्रत का पालन किया सोमवती अमावस्या में, तो सोमवती अमावस्या की इसमें जितने भी सौभाग्यवती महिला हैं वो पीपल की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही पुण्य और सौभाग्य देने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से हमारे घर के सभी दुखों का नाश होता है। यह व्रत हमारे लिए, अपने पतियों के लिए पुण्यदायी माना गया है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा समाप्त। सोमवती अमावस्या की जय। अमावस्या की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय सोमवती अमावस्या मैया की जय। आप सभी की जय, सुनने वालों की जय, शिवजी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। जय 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 जय, सभी की जय हो।